बड़ी खबर जम्मू के अखनूर में एक बार फिर से आतंकियों और सेना के बीच ये मुठभेड़ का मामला सामने आया है। जम्मू में सेना के वाहन पर ये गोलीबारी का मामला, अखनूर सेक्टर में आतंकियों के साथ मुठभेड़ हुई है और अच्छी बात यह है कि मुठभेड़ में एक आतंकी को ढेर कर दिया है। लेकिन बुरी खबर यह भी है कि कुछ जवान इसमें घायल भी बताए जा रहे हैं। हालांकि सेना और पुलिस की तरफ से अभी भी इस पूरी घटना को लेकर आधिकारिक पुष्टि या जो जवान इसमें घायल हुए हैं उसमें पुष्टि नहीं हुई है। लेकिन जो इस वक्त हमारे विश्वसनीय सूत्र बता रहे हैं उस सूत्रों के आधार पर इस वक्त कुछ जवान इस घटना में, इस हमले में घायल भी हो सकते हैं और इसमें स्थानीय लोगों को मुठभेड़ स्थल से दूर रहने की सलाह भी दी गई है, हिदायत भी दी गई है कि आप जहां पर यह मुठभेड़ हुई है, जहां पर यह हमला हुई है, आप वहां से दूर रहिए, क्योंकि आतंकियों ने अपना जो जाल वहां पर बिछाया है, अपना जो नेटवर्क बिछाया है, उसमें कोई भी आ सकता है, उस हमले में कोई भी आ सकता है। तो आतंकी लगातार पिछले कई दिनों से नियमित रूप से ये हमले कर रहे हैं, लगातार हमले कर रहे हैं। लगभग पिछले 8 से 10 दिनों में 4 से 5 या 5 से 6 ऐसे बड़े हमले आए हैं जिसमें सेना के जवान घायल हुए हैं और सेना के जवान कुछ शहीद भी हुए थे। पिछले कुछ दिनों में आम लोगों पर भी हमले हुए हैं और यहां पर एक बार फिर से अब जम्मू संभाग के अखनूर इलाके में ये बड़ा हमला, जिसमें एक आतंकी को मार गिराया है और कुछ सेना के जवान इसमें घायल बताए जा रहे हैं। तो आपको बता दें कि अखनूर से बड़ी खबर, जहां पर सुबह 7 से सवा 7 बजे के करीब जो है वो एक आतंकी हमला पेश आता है, जिसमें कि एक सेना के एम्बुलेंस को निशाना बनाया जाता है और इस एम्बुलेंस पर अंधाधुंध फायरिंग की जाती है। कुछ 3 आतंकी जो है वो बताए जा रहे थे इनिशियल रिपोर्ट्स के मुताबिक, लेकिन जब ये अटैक होता है उसके बाद तुरंत सेना जो है वो एक्शन में आती है और पूरे इलाके की घेराबंदी कर दी जाती है और सर्च ऑपरेशन चलाया जाता है, जिसके बाद कि कहीं ना कहीं ये एक एनकाउंटर की शक्ल ले लेता है। एनकाउंटर होने के दौरान एक आतंकी को ढेर भी यहाँ पर किया गया है, लेकिन अभी तक कुछ आधिकारिक तौर पर पुष्टि नहीं की गई है, इसकी ऑफिशियल कंफर्मेशन नहीं आई है। लेकिन अभी तक के जो सोर्सेज हमारे विश्वसनीय सूत्र बता रहे हैं कि कुछ जवान जो है वो घायल हुए हैं और वहीं पर एक आतंकी को ढेर भी किया गया है। फिलहाल की अगर बात करेंगे तो पूरे इलाके को यहाँ पर वहाँ पर कॉर्डन ऑफ किया गया है, पूरे इलाके की घेराबंदी की गई है और सर्च ऑपरेशन लगातार जारी है। ये जो तस्वीरें अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं ये वही एम्बुलेंस है जिस पर की गोलीबारी यहाँ पर इन आतंकियों द्वारा की गई। आप साफ तौर से देख सकते हैं, गोलियों के निशान साफ तौर से देख सकते हैं। आगे का शीशा टूट चुका है और साथ का जो साइड व्यू मिरर होता है वो भी टूट चुका है, जिसकी वजह से कहीं ना कहीं कुछ यहाँ पर जो आर्मी के जवान हैं वो घायल भी हुए हैं। लेकिन अभी तक ऑफिशियल कंफर्मेशन नहीं आई है। अभी जो हमारे विश्वसनीय सूत्र है वो ये बता रहे हैं कि एक आतंकी को ढेर किया गया है। आपको बता दें कि स्थानीय लोगों को मुठभेड़ स्थल से दूर रहने की हिदायत दी गई है। साफ तौर से कहा गया है कि जहां पर मुठभेड़ हो रही है, जहां पर ये एनकाउंटर की स्थिति पैदा हो चुकी है, वहां पर कोई भी लोग ना आए, क्योंकि रिहायशी इलाका है, आसपास लोगों के घर हैं, लोग वहां पर जो है वो यहाँ पर रहते हैं। लेकिन इसी बीच एक रिहायशी इलाके में एम्बुलेंस जा रही होती है जिस पर कि इन आतंकवादियों द्वारा अंधाधुंध फायरिंग जो है वो की जाती है। शीतल, बिल्कुल, बहुत बड़े हमले की फिराक में ये आतंकी वहां पर पहुंचे थे, लेकिन एक तरफा ये भी कहा जा सकता है कि ये हमला अभी तक फिलहाल नाकाम हुआ है, क्योंकि एक आतंकी को मार गिराने में सेना ने सफलता हासिल की है। लेकिन कुछ जवानों की घायल होने की भी खबर आ रही है। हालांकि ये अभी कुछ देर तक जब सेना की तरफ से पुष्टि होगी या पुलिस की तरफ से पुष्टि होगी उसके बाद ही ये पता लग पाएगा। लेकिन बड़ा सवाल ये है कि आखिर कश्मीर और साथ में अब जम्मू के अंदर भी टारगेटेड जो हमले हो रहे हैं, चाहे वो सेना के जवान हो, सेना की गाड़ियां हो, सेना के वाहन हो या फिर आम लोग हो। शिल्पा शर्मा इस वक्त हमारे साथ इस पर ज्यादा जानकारी के लिए जुड़ी हुई हैं। शिल्पा, जरा बताइएगा अभी की क्या ताजा जानकारी आ रही है, क्योंकि ये बहुत बड़े हमले की कोशिश में थे, लेकिन फिलहाल एक आतंकवादी को इस हमले में मार गिराया गया है। जी बिल्कुल, देखिए पूरी घटना क्या कुछ है, मैं शुरू से शुरुआत करना चाहूंगी। करीबन कुछ समय पहले ही, कुछ सेकंड पहले ही वहां के लोकल से हमारी जो है वो फोन पे बात हुई है। आई विटनेस है जो कि उसने ये पूरी तरीके से वारदात वहां पर जो है वो देखी है। मैं आपको बता दूं कि करीबन उनका कहना है कि 6:30 बजे के करीब जो है वो 3 आतंकवादी असन जो टेम्पल है, जो उस इलाके में टेम्पल पड़ता है, मंदिर पड़ता है जो शिव जी का टेम्पल है, वहां पर ये 3 आतंकवादी पहुंचते हैं और वहां पर मंदिर में एक हॉल है जहां पर आपको बता दें कि बच्चे जो है वो ट्यूशन पढ़ते हैं, तो बच्चे भी वहां पर पहुंचे हुए थे और 3 आतंकवादी वहां पर पहुंचते हैं। 3 आतंकवादियों के द्वारा ये पूछा जाता है बच्चों को कि क्या आपके पास फोन है, क्योंकि वो डेस्परेटली फोन
की तलाश में थी, शायद वो फोन करना चाहते थे, तो बच्चों से फोन पूछा जाता है। बच्चों के द्वारा ये कहा गया है कि हम यहाँ पे ट्यूशन पढ़ने के लिए आते हैं और हमारे पास फोन नहीं है। तो उन बच्चों को ये कहा कि आप यहाँ से चले जाइए, यहाँ पर जो है वो फायरिंग होने वाली है। ये 3 आतंकवादियों के द्वारा बच्चों को कहा गया। उसके बाद जैसे ही बच्चे वहां से निकलते हैं और बच्चों ने जो है वो ये भी देखा कि वहां पर जो है वो जिस प्रकार से जो वहां पर मूर्तियां थी, शिव जी भगवान की मूर्ति थी, अलग अलग मूर्ति थी, पूरी मूर्तियों को खंडित किया गया है और इस मंदिर को जो है यानी कि मंदिर में जो मूर्तियां थी उसे खंडित किया गया। और उसके बाद ये बच्चे जो है वो यानी कि अपने परिवार के किसी सदस्य के पास पहुंचते, उन्होंने इन्फॉर्म किया और उसके बाद पुलिस को जो है वो खबर मिलती है। वहां पर कॉन्वॉय जो है वो करीबन 7 साढ़े 7 बजे जो है वो कॉन्वॉय निकलती है। शिल्पा, और जैसे मतलब ही ये कहा जा सकता है कि ये पूरा सुनियोजित ढंग से हमला किया गया है, पूरा प्री प्लान्ड हमला लग रहा है। जी बिल्कुल, देखिए पूरी तरीके से प्री प्लान ये हमला था, क्योंकि जो 3 आतंकवादी थे, जो बताया जा रहा है कि उसमें से एक जिसने जो है वो बियर्ड रखी थी, 2 क्लीन शेव थे और ये पूरी तरीके से फोन की तलाश में थे और फोन ढूंढ रहे थे, बेहद ही डेस्परेट होकर ये फोन ढूंढ रहे थे क्योंकि फोन करना चाहते थे, उन्हें फोन नहीं मिलता है। बच्चों को ये कहते हैं कि यहाँ पे फायर होने वाला है, आप यहाँ से चले जाइए। मंदिर में जो मूर्तियां थी उन्हें खंडित की गई और उसके बाद जो है वो आर्मी एम्बुलेंस व्हीकल पर अटैक किया गया और करीबन दर्जन से भी ज्यादा जो है गोलियां आर्मी एम्बुलेंस पर चलाई गई हैं। हालांकि जिस प्रकार से सोर्सेज बता रही हैं कि कुछ जवान जो है वो इसमें जख्मी हुए, लेकिन ऑफिशियल कंफर्मेशन सामने नहीं आई है। उसके बाद जिस प्रकार से ये गोलियां बरसाई गई आतंकवादियों के द्वारा, उसके बाद मैसिव सर्च ऑपरेशन जो है वो इलाके में किया गया, अतिरिक्त सुरक्षा बल वहां पर भेजे गए और उसके तुरंत बाद ही मिलिटेंट से कांटेक्ट एस्टेब्लिश होता है और एनकाउंटर शुरू होता है। और जो सोर्सेज बता रही हैं कि एक मिलिटेंट को फिलहाल मार गिराया है, लेकिन शिल्पा किस स्ट्रैटेजी के तहत काम किया जाएगा? क्योंकि पिछले 2 हफ्तों से हम देख रहे हैं, पहले शोपियान में प्रवासी मजदूर को निशाना बनाया जाता है, गांदरबल में 7 लोग मारे जाते हैं, उसके बाद गुलमर्ग में भी यहाँ पर 3 जवान शहीद हो जाते हैं और 2 पोर्टर्स की मृत्यु हो जाती है और अब जम्मू डिवीजन में भी इसी तरीके के हमले देखने को मिल रहे हैं। हालांकि कोई गनीमत ये रही कि कोई जानी नुकसान नहीं हुआ है यहाँ पर सुरक्षा बलों को, लेकिन फिर भी किस स्ट्रैटेजी के तहत काम करने की जरूरत है? क्योंकि अभी अभी नई सरकार आई है, सरकार के आते ही लगातार आतंकवादी हमले जो हैं वो एक बार फिर से देखने को मिल रहे हैं। जी बिल्कुल, देखिए बेहद ही विषय गंभीर का विषय है, क्योंकि लगातार अटैक जो है वो किए जा रहे हैं आर्मी पर, आर्मी के सेना पर जो है वो अटैक किए जा रहे हैं। जिस प्रकार से आपने कहा कि 7 लोग जो कि नॉन लोकल थे उन पर जो है वो गोलियां बरसाई, उन्हें निशाना बनाया गया, उन्हें मार गिराया गया। तो जम्मू संभाग आप देखिए फेस्टिवल भी आने वाले हैं, तो कहीं ना कहीं बेहद ही गंभीर का ये विषय है। और इस पर जिस प्रकार से पिछले दिनों की बात करें तो एलजी मनोज सिन्हा के द्वारा जो है वो मीटिंग भी ली गई थी, जहाँ पे डीजीपी और कई सीनियर अधिकारी वहां पर मौजूद थे। तो ये बेहद ही गंभीर का विषय है और इस पर जो है वो पूरी तरीके से सेना जो है वो मुंह तोड़ जवाब देने के लिए भी तैयार है और मुंह तोड़ जवाब भी दे रही है। कहीं ना कहीं इस समय की अगर मैं बात करूं तो एक ऐसी स्ट्रैटेजी जो है वो बनानी पड़ेगी जिससे मिलिटेंट अटैक, देखिए एक वक्त पर ये मिलिटेंट अटैक थम गए थे, चुनाव से पहले ये मिलिटेंट अटैक जो है वो थम गए थे, चुनाव जैसे ही खत्म के बाद ये फिर सिलसिला जो है वो जारी हो गया। महत्वपूर्ण बात ये भी निकल कर आ रही है इस हमले से, जो आपने शुरुआत में कहा कि मूर्तियों को खंडित किया गया है, मूर्तियों में तोड़फोड़ हुई है। क्या इससे एक धार्मिक जो भावना है, धार्मिक आस्था है, उसको चोट पहुंचाने की कोशिश की गई है? और दूसरा सवाल, क्या सांप्रदायिक सौहार्द जो एक है, जो इस तरह की चीजें हैं, क्या उसको भी यहाँ पर थोड़ा सा ये कहीं ना कहीं तूल देने की कोशिश की जा रही है, उसको बिगाड़ने की कोशिश की जा रही है, ताकि धर्म पे नाम पर या इस तरह से आस्था के नाम पर चोट पहुंचाई जाए और एक संप्रदाय आके सामने आके कहीं ना कहीं सीधे निकलकर सामने आए? तो क्या इस एंगल से भी अब आतंकवाद काम करने की कोशिश कर रहा है? देखिए क्या कुछ मकसद रहा है, क्यों मूर्तियों को उन्होंने खंडित किया है? क्योंकि वो वहां पर फोन के लिए पहुंचे थे मंदिर में, क्योंकि वहां पे उन्होंने बच्चों को देखा था, कुछ लोगों को देखा था, तो वो फोन के लिए वहां पर पहुंचे थे, डेस्परेटली फोन की तलाश में थे, किसी को फोन करने के लिए वहां पर पहुंचे थे। तो उन्हें फोन नहीं मिलता है, तो क्या मकसद रहा है, क्यों उन्होंने मूर्तियों को खंडित किया है? देखिए एक तरफ देखा जाए तो कहीं ये हिंदू के आस्था के साथ भी खिलवाड़ है, हिंदू के जो धर्म है के साथ भी कहीं ना कहीं ये खिलवाड़ करते हुए जो है वो नजर आ रही है और मूर्तियों को पूरे तरीके से खंडित किया है। इसके पीछे का उनका रीजन क्या कुछ रहा है, वजह क्या कुछ रही है, तो जानकारी नहीं है, लेकिन कहीं ना कहीं ये हिंदू की आस्था के साथ जो है वो जरूर खिलवाड़ किया गया है। तो क्या शिल्पा अभी जांच पड़ताल शुरू की है? क्योंकि ये 2 पहलुओं से जांच बनती है, एक तो सेना अपने काम में लग गई है, सर्च ऑपरेशन चल रहा है, दूसरा पुलिस के पास भी यह मामला जाएगा जिस तरह से मूर्तियां खंडित की गई हैं। क्या इस पूरे मामले में अब जांच पड़ताल शुरू हो गई है?
जी बिल्कुल, देखिए जांच तो चल ही रही है और साथ ही साथ गोलाबारी का सिलसिला भी जारी है। उस टेम्पल की, उस मंदिर की अगर मैं बात करूं तो बहुत ही प्राचीन मंदिर है, तो कहीं ना कहीं शायद प्री प्लान जिस प्रकार से कहा जा सकता है कि पूरी तरीके से प्री प्लान था, बच्चों से बात करना, फोन ढूंढना, उसके बाद बच्चों को ये कहना है कि यहाँ से आप चले जाइए, फाइन होने वाला है, तो उसके बाद मूर्तियों को खंडित करना, तो कहीं ना कहीं प्री प्लान जो है वो जरूर नजर आ रहा है। हिंदू की आस्था के साथ यहाँ पर बिल्कुल खिलवाड़ किया गया है, उनकी भावनाओं के साथ जो है वो खिलवाड़ किया गया है, ताकि ये हो सकता है कि इस प्रकार का प्लान हो कि लोग जो है, जो हिंदू यानी कि इस पर विश्वास रखते हैं, जो धर्म पर विश्वास रखते हैं, वो बाहर आए और एक प्रदर्शन का सिलसिला जो है वो जारी हो। तो कहीं ना कहीं पूरी तरीके से प्री प्लानिंग यहाँ पर जो है वो नजर आ रही है। बहुत बहुत शुक्रिया शिल्पा तमाम जानकारी के लिए। और शिल्पा शर्मा हमारे साथ जम्मू से हमारी सहयोगी इस वक्त बनी हुई थी, जिन्होंने इस पूरी घटना को लेकर ये महत्वपूर्ण जानकारी साझा की है। और एक आतंकी को फिलहाल मार गिरा है और भी कुछ आतंकी इसमें वहां पर छिपे हो सकते हैं, उनकी तलाश लगातार जारी है। उम्मीद है कि बहुत जल्द सेना अपने इस लक्ष्य को पूरा करेगी और जितने भी आतंकी इस इलाके में छिपे हुए हो सकते हैं उनको जल्द से जल्द मार गिराया जाएगा।